अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 6 की जनरल साइंस में आज हम यूनिट 4 इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन में डिपेंडेंस ऑफ लिविंग थिंग ऑन वन अनदर को डिस्कस करेंगे। यानी कि आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट में जो लिविंग थिंग है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, वो किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। In our environment, biotic components like plants and animals depend upon each other for food and shelter. स्टूडेंट्स, हमारा जो माहौल है, हमारा जो इन्वायरमेंट में, इनमें हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट हैं, जितने भी प्लांट्स, एनिमल या ह्यूमन बींग्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने फूड एंड शेल्टर के लिए डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर। जैसे कि हम ह्यूमन बींग हैं, हमारी खुराक क्या है, हम फ्रूट्स भी खाते हैं, हम वेजिटेबल्स भी खाते हैं, इसके साथ साथ हम मीट भी खाते हैं। तो अपनी खुराक के लिए हम क्या करते हैं, अपनी खुराक के लिए हम प्लांट्स और एनिमल दोनों पे डिपेंड करते हैं। इसी तरह डिफरेंट और हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिस तरह बर्ड्स, स्क्वायरल्स एंड मंकीज़ क्या हैं, ये शेल्टर के लिए डिपेंड करते हैं ट्रीज़ पे। चूँकि ट्रीज़ पे रहते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, अपने रहने के लिए ये इन्हिसार करते हैं, डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर। तो हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, वो फूड यानी कि खुराक और शेल्टर के लिए यानी कि रहने सहने के लिए वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इसके बाद हमारे पास है कंपैरिजन बिटवीन अ डेजर्ट एंड अ रेन फॉरेस्ट। कि हमारे पास डेजर्ट यानी कि सहरा और रेन फॉरेस्ट यानी कि ऐसे जंगलात जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इनमें क्या कंपैरिजन है, इनमें क्या क्या फ़र्क है, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। रेन फॉरेस्ट हमारे पास क्या है, फॉरेस्ट जो है वो कहते हैं जंगलात को। रेन फॉरेस्ट का मतलब है ऐसे जंगलात जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उनको कहा जाता है रेन फॉरेस्ट। डेजर्ट जो है वो कहते हैं वो सहरा को। तो अब हम देखते हैं कि रेन फॉरेस्ट और डेजर्ट में हमारे पास क्या क्या डिफरेंसेस हैं। रेन फॉरेस्ट जो है वो रिसीव करता है बहुत ज़्यादा बारिश है। रेन फॉरेस्ट रिसीव अ लॉट ऑफ रेनफॉल अराउंड द ईयर। यहाँ पे जो सालाना बारिशें होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, जबकि जो डेजर्ट में हमारे पास सालाना बारिशें बहुत ज़्यादा कम होती हैं। यहाँ पे रेनफॉल जो है वो बहुत लेस होती है। चूँकि हमारे पास रेन फॉरेस्ट में बारिशें ज़्यादा होती हैं, इसलिए यहाँ की जो इन्वायरमेंट होगा, यहाँ के जो क्लाइमेट होगा वो क्या होगा, वो हमिड होगा, यानी कि यहाँ पे नमी ज़्यादा होगी। जबकि जो डेजर्ट होगा, यहाँ पे वाटर की कमी होगी, तो यहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो ड्राई होगा, यानी कि खुश्क होगा। इसके अलावा रेन फॉरेस्ट जो है, यहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो यहाँ पे जो प्लांट्स और ट्रीज़ होंगे वो ज़्यादा पाई जाएंगी। यहाँ की जो वेजिटेशन होगी वो डेंस होगी। जबकि हमारे पास जो डेजर्ट होंगी, यहाँ पे वेजिटेशन यानी कि प्लांट्स और ट्रीज़ बहुत ही कम पाई जाएंगी। जो डिकम्पोजिशन रेट होता है रेन फॉरेस्ट में वो बहुत ही फास्ट होता है, जबकि डेजर्ट में हमारे पास जो डिकम्पोजिशन रेट होता है वो बहुत ही लो होता है। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं रेन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट इन्वायरमेंट में, कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी टू लीव। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर होती है। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, ये एनर्जी हम फूड से हासिल करते हैं। अब ये फूड कहाँ से आता है, प्लांट जो है वो क्या करते हैं, वो हमारे लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। फिर बाकी एनिमल जो होते हैं वो इस फूड को जो कि प्लांट प्रिपेयर करते हैं, और हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, इस फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी एनिमल्स हैं जो कंज्यूमर हैं, वो अपने फूड के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए फूड पे डिपेंड करते हैं। ये फूड ये प्लांट से भी हासिल करते हैं और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बाकी एनिमल से भी ये हासिल कर सकते हैं। अब हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मुख्तलिफ़ किस्म के इंट्रैक्शन करते हैं आपस में, जिनमें हम प्रीडेशन, पैरासिटिज्म और म्यूचुअलिज्म को डिस्कस करेंगे। प्रीडेशन क्या होता है, प्रीडेशन हमारे पास इस तरह का इंट्रैक्शन है जिसमें हमारे पास दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं। इसमें एक ऑर्गेनिज्म को प्रीडेटर कहा जाता है, जिसको शिकारी भी कहा जाता है, और दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रे यानी कि शिकार कहा जाता है। इन प्रीडेशन इज इंटरेक्शन बिटवीन द टू एनिमल इन विच वन प्रीडेटर किल्स एंड प्रे ऑन द अनदर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को किल करता है, किसी को मारता है, किसी को फीड करता है, उसको प्रीडेटर यानी कि शिकारी कहा जाता है। और जिस ऑर्गेनिज्म को, जिस होस्ट को वो शिकार बनाता है, उसको
प्रे कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास जो लाइन है वो क्या करते हैं, वो प्रे करते हैं अपॉन द डियर वाइल स्पैरो ईट एन इंसेक्ट। तो यहाँ पे स्पैरो हमारे पास क्या है, ये प्रीडेटर है और इंसेक्ट हमारे पास प्रे है। इसी तरह लाइन हमारे पास क्या है, लाइन हमारे पास जो है वो प्रीडेटर है और हिरन हमारे पास क्या है, डियर हमारे पास क्या है, वो हमारे पास प्रे है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंटरेक्शन है अमोंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म वो हमारे पास है पैरासिटिज्म। स्टूडेंट्स पैरासिटिज्म हमारे पास इस तरह का इंटरेक्शन है अमोंग द ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको फ़ायदा पहुंचता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचता है। अब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि जिसको फ़ायदा मिलता है वो हमारे पास पैरासाइट कहलाता है और जिस ऑर्गेनिज्म को फीड करता है, जिसको नुकसान पहुंचता है, उसको होस्ट कहा जाता है। इन पैरासिटिज्म वन ऑर्गेनिज्म द पैरासाइट प्रे और फीड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म विच इज़ नोन एज होस्ट लिविंग और इनसाइड द बॉडी। अब हमारे पास जो पैरासाइट होते हैं ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, ये एक्टो पैरासाइट भी हो सकते हैं और एंडो पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। अगर ये पैरासाइट किसी भी होस्ट की बॉडी के आउटर साइड पे हो, यानी कि उसकी बॉडी पे मौजूद हो, आउटसाइड द बॉडी हो, तो उसको कहा जाएगा एक्टो पैरासाइट। जैसे कि हमारे पास जो लीच वगैरह होती हैं वो हमारे पास एक्टो पैरासाइट है। अगर पैरासाइट इनसाइड द बॉडी हो, इनसाइड द होस्ट बॉडी हो, तो उसको कहा जाएगा एंडो पैरासाइट। जिसमें हमारे पास एग्जांपल है मॉस्किटो की जो कि ह्यूमन ब्लड को फीड करता है, या जो ट्रैप फॉर्म है जो कि एनिमल के इंटेस्टाइन में रहता है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है एंडो पैरासाइट की। लास्ट हमारे पास जो इंटरेक्शन है अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म वो हमारे पास है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि हमारे पास जो दोनों ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें से एक को फ़ायदा पहुंचता है जबकि दूसरे को ना फ़ायदा पहुंचता है और ना नुकसान पहुंचता है। म्यूचुअलिज्म इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ आर बेनिफिटेड एंड नॉन ऑफ देम इज़ हार्म। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो दोनों ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें से दोनों को फ़ायदा पहुंचता है और किसी एक को भी नुकसान नहीं पहुंचता। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग हेल्प इन द डाइजेशन। हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें हमारे पास जो इंटेस्टाइन है इसमें हमारे पास बैक्टीरिया मौजूद है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया हमारे फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि हमें ये फ़ायदा पहुँचाता है। बदले में क्या करता है कि ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये हमारी बॉडी से फूड और शेल्टर हासिल करते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि बैक्टीरिया को भी फ़ायदा पहुंचता है और ह्यूमन बीइंग को भी फ़ायदा पहुंचता है। तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, जो दोनों इंटरेक्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं उन दोनों को फ़ायदा पहुंचता है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस तरह से बायोटिक कंपोनेंट जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। शुक्रिया।